Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर। आज जिस सब्जेक्ट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन, उसका जो टॉपिक आज अपन कवर करेंगे वह है कॉस्टिंग। आज अपन कॉस्टिंग को इस लेक्चर में कवर करेंगे। कॉस्टिंग के अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला है डेफिनेशन, दूसरा है एम्स ऑफ कॉस्टिंग और तीसरा है प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि किस तरीके से कॉस्टिंग की परिभाषा दी जाती है। इसकी 2 परिभाषा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि कॉस्टिंग क्या होती है। और दूसरा जो पॉइंट अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है एम्स और नेसेसिटी ऑफ कॉस्टिंग। तो सबसे पहले अपन कॉस्टिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। कॉस्टिंग में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन अ गिवन थिंग। कॉस्टिंग जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, किसी भी थिंग के ऊपर, किसी भी आइटम के ऊपर, फैक्ट्री में जब वो बनने जा रहा है तो उसके ऊपर आने वाले जो खर्चे होते हैं उनकी हम गणना करते हैं, उनकी हम लागत निकालते हैं कि इसको कंपोनेंट को बनाने में कितनी लागत आ जाएगी, उसके होने वाले सब खर्चों को मिला के इसको कितनी लागत इसकी बैठ जाएगी, उसको अपन कॉस्टिंग बोलते हैं। तो कॉस्टिंग में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कितना अमाउंट खर्चा एक्चुअली इनकर्ड उसके ऊपर वास्तव में होगा ऑन अ गिवन थिंग, किसी दी हुई वस्तु के ऊपर, उसको अपन कॉस्टिंग कहते हैं। अब अगर इसकी दूसरी परिभाषा को अपन देखें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनी प्रोडक्ट। ये भी उससे मिलती जुलती है कि एक्चुअली अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना किसी के ऊपर हुआ है, किसी गिवन प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा आया है। अब खर्चा आता है उसको बनाने में जो मटेरियल लगा है, उसको बनाने में जो प्रोसेस लगे हैं, उसको बनाने में जो मैन पावर लगी है, उसको बनाने में जो अलग अलग कंपोनेंट्स का खर्चा आया, उसको बनाने में जो टूल्स हैं, उसको बनाने के अंदर और भी जो कई सारी चीज़ें हैं, फिनिशिंग करने में, पैकिंग करने में, ट्रांसपोर्टेशन में, उसके टॉलरेंस देने में, ईच एवरीथिंग जो भी उसको बनाने में खर्चा आया है, अगर उसकी गणना हम कर लें, उसको हम लागत निकाल लें कि इसको बनाने में सब कुछ मिला के कितना खर्चा आया है, तो उसी खर्चे को अपन कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं, राइट। इस कॉस्टिंग को करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी वस्तु को बनाने से पहले, किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करके प्रोडक्शन से पहले हमें कॉस्टिंग करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम उसकी लागत को जान सकें। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो यही है यहाँ पर, एम्स या नेसेसिटी ऑफ द कॉस्टिंग, कि एम क्या है, क्यों हम कॉस्टिंग को करते हैं, या नेसेसिटी क्या है कि क्यों हम कॉस्टिंग को हम करना चाहिए। तो उसका पहला है डिटरमाइनिंग द प्राइसेस टू बी क्वोटेड टू कस्टमर। सबसे पहले कि हम जो प्राइसेस कस्टमर्स को बताएंगे उसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कॉस्टिंग करते हैं, ताकि हम कस्टमर से क्या प्राइस कोट करेंगे, क्या डिमांड करेंगे कस्टमर से, उसको कितनी प्राइस बताएंगे। तो इसके लिए पहले हमें स्वयं को पता होना चाहिए कि इस कंपोनेंट की बनाने में इतना खर्चा आया है, तभी हम अपन सक्षम हो पाएंगे इस चीज़ को बताने में कि उससे कितने पैसे वसूले जाएं, इसके उससे कितने पैसे इसके लिए जाएं। नंबर 2, प्रॉफिटेबल ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट हमारे लिए लाभकारी है कि नहीं है, ये हमको उस कंपोनेंट की लागत निकालने से, कॉस्टिंग करने से हमें ज्ञात हो जाता है, पता लग जाता है। तीसरा, डिटरमाइनिंग एंड एनालाइजिंग द इनकम ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। हमें ये पता लगाने में और एनालाइज करने में कि किसी एंटरप्राइज की कितनी इनकम है, किसी एंटरप्राइज को कितनी इनकम होगी इस प्रोडक्ट से, वो हम इस कॉस्टिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं।
कंटिन्यूशन ऑफ द बिज़नेस, हमारे बिज़नेस को कंटिन्यूशन चलाने के लिए हमें कॉस्टिंग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम कॉस्टिंग नहीं करेंगे हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये जो कंपोनेंट हमारी फैक्ट्री में बनने जा रहा है ये हमारे यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं। अगर वो हम कॉस्टिंग सही निकालेंगे तो ही हमारा बिज़नेस कंटिन्यूशन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ हम कंटिन्यूसली लॉस में जाएंगे तो हमारी फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। जो हम कॉस्ट बनाने में लगाते हैं और जो रेवेन्यू हमारे को उससे मिल रहा है, रिटर्न आ रहा है पैसा, उन दोनों को सामंजस्य बिठाने में, प्रॉपर मैचिंग करने में हमारे को कॉस्टिंग से मदद मिलती है, कॉस्टिंग से हम सहायता प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज। हमें कॉस्टिंग से ये ज्ञात हो जाता है कि हमें कितना मटेरियल और मंगाना है और कितनी हमारी सप्लाई है। दोनों के अंदर इक्वलाइजेशन बनाने के अंदर हमारे को इसमें मदद मिलती है, जिसको अपन कॉस्टिंग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिर है कैलकुलेट वेजेस एंड ओवरहेड कॉस्ट। हमको हर एक व्यक्ति के वेजेस, जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, उसकी गणना करने में, और ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है जो उसके ऊपर आने वाले जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको अपन गणना कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस कम हो रहा है, किस चीज़ को हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। ये हम कॉस्टिंग के द्वारा हमारे को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। फिर एक कर्टेलमेंट ऑफ लॉसेस टू बी सीजनल कंडीशन। सीजन कंडीशन के हमारा के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा बहुत उसमें काट छाट कर सकते हैं, कर्टेलमेंट कर सकते हैं। लॉसेस की जो हमारे को लॉसेस होता है उसके अपन सीजनल के अकॉर्डिंग उसके अंदर अपन गणना कर सकते हैं कि कोई चीज़ जैसे मॉइस्चर है उससे ख़राब होती है, कोई चीज़ धूप से ख़राब होती है, किसी चीज़ को डस्ट से ख़राब हो सकती है, तो उसकी गणना अपन पहले से कंपोनेंट की कॉस्टिंग के अंदर कर लेते हैं। प्रोवाइड द बेसिस फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। ये एक हमारे को आधार प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी कंपोनेंट की कॉस्ट को घटा सकें, मिनिमाइज कर सकें। अगर वो ज़्यादा आ रही है तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि जब अपन गणना करते हैं कि किसी कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी बैठ रही है तो उसको घटाने में कॉस्टिंग हमारी मदद करता है। टू सेल प्रोडक्ट इन सम मोर टेरिटरीज। हमको कंपोनेंट को अलग अलग टेरिटरीज में सेल करने में हमारे को मदद मिलती है इसके द्वारा, कॉस्टिंग के द्वारा। टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज। हम इसके संबंध में इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं कि जो वेस्टेज कब हुआ और कितना हुआ। ये हम गणना के अनुसार जब कॉस्टिंग करते हैं तब हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितना हमारा वेस्ट हो रहा है जब अपन किसी कंपोनेंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इट सजेस्ट चेंज इन डिज़ाइन व्हेन द कॉस्ट इज़ हायर। और जब हमारी किसी की हम लागत निकालते हैं और अगर कॉस्ट उसकी ज़्यादा आती है तो हम ये सजेशन कर सकते हैं कि हम किस तरह से इस हायर कॉस्ट को किस तरीके से अपन नियंत्रित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, या कौन सा प्रोसेस है जिसको अपन थोड़ा सरल करके, या कौन सा प्रोसेस जिसको अपन कम करके इसको इजी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल की कॉस्ट अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कॉस्टिंग के द्वारा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारी पूरी तरह मदद करता है कॉस्टिंग कि किस तरीके से अपन टोटल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो बनाने में उसकी कॉस्ट आ रही है उसको किस तरीके से अपन कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट जो है उसके एम है, आवश्यकता है, नेसेसिटी है जो हम कॉस्टिंग करते हैं। तो इससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए लाभकारी होगा कि नहीं, तो इसी को अपन कॉस्टिंग कहते हैं। इस टॉपिक में अभी इतना ही। इसके बाद जो प्रोसीजर है और एडवांटेजेस हैं कॉस्टिंग के वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।